चलिए आइए बच्चों, आज फिर हम एक नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। विखंडन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन का ये जो है पहली आपको जो है यहाँ पर पहले पार्ट को हमने यहाँ पर शो कर रहा हूँ और इसके प्रकार का जो है वर्णन करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, विखंडन की एक परिभाषा देते हैं, ठीक है ना। क्या है विखंडन की जो है क्या परिभाषा होती है? कहा जाता है अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव विभाजन होकर अपने आप को विभाजन करती है, दो भागों में बांट देती है। हो सकता है दो या दो से अधिक भाग में बांट सकती है, ठीक है ना। बांटने के बाद आपको संतति का निर्माण करती है, इसे ही विखंडन कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि विखंडन जो होते हैं इसे कितने भाग में बांट सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा विखंडन के कितने प्रकार होते हैं या विखंडन को कितने भागों में बांट सकते, तो यहाँ पर सबसे पहला कह सकते हैं हम लोग क्या, एक है द्विव विखंडन, एक है बहु विखंडन। नाम से ही पता चल रहा है द्विव विखंडन मतलब होता है द्विव। अगर पूछा जाए द्विव तो द्विव मतलब क्या होता है बच्चों, दो। यानी जब कोई एक जनक दो खंड में विभाजित होगी तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, बोलो, द्विव विखंडन कहेंगे। और जब कोई एक जनक दो से अधिक खंडों में विभाजित होगी तो हम लोग इसे क्या कहेंगे बच्चों, बहु विखंडन कहेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए इसमें एग्जाम्पल जो है हम लोग देख लेते हैं क्या कौन कौन सा है द्विव विखंडन में। एक अमीबा, पारामीशियम, युगलिना। आपको इसमें एग्जाम्पल लिशमैनिया का भी हम लोग दे सकते हैं, ठीक है ना। लिशमैनिया का भी जो है हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आता है क्या, आपको बहु विखंडन का अगर एग्जाम्पल देखें तो प्लाज्मोडियम, है ना। क्या है, प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। चलिए आइए ऐसे इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है, वो क्या है बच्चों, अमीबा। लेकिन अमीबा जो होता है वो आपको अनफेवरेबल कंडीशन में, यानी जब आपको क्या होते हैं, प्रतिकूल अवस्थाएं होती है, तब जाकर आपको बहुविखंडन की प्रक्रिया को दर्शाती है। ऐसे साधारण रूप से आपको अमीबा द्विखंडन की प्रक्रिया को जो है दर्शाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, अगर आपको मान लेते हैं क्वेश्चन में आ जाए द्विविखंडन किसे कहते हैं, तो आप इसे परिभाषा दे देंगे जैसा यहाँ पर है, बस यहाँ पर दो रखेंगे, दो से अधिक यहाँ पर दो रखेंगे, आपको जो है ये दो से अधिक वाले चीज़ों को काट देंगे, ठीक। और उसके बाद इसको पूरा उसी तरीके से लिखेंगे और उसके बाद इसका एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल देने के बाद फिगर बनाना। देखिए अगर एग्जाम में सबसे बायोलॉजी के पेपर में क्या है, अगर कोई चीज़ आपको परिभाषा देने के लिए आया और लग रहा है कि इसका फिगर आपको जो है बन सकता है, तो आप उसको फिगर बनाकर आप उस एग्ज़ाम में जो है अच्छे नंबर उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो है क्या है, एक अमीबा का जो है यहाँ पर चित्र बनाया है। अमीबा का यहाँ पर ये केंद्रक है, ये कोशिका द्रव है और ये इसका कूटपाद है जिसे सुडोपोडिया कहते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए अमीबा का जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है। थोड़ा मेरा ड्राइंग भी जो थोड़ा गंदा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर सबसे पहले ये जो केंद्रक है अपने आप को बड़ा करता है। बड़ा करने के बाद उसके बाद धीरे धीरे इसका जो आयतन है वो भी आपको बड़ा होगा यानी कोशिका द्रव का आयतन भी बड़ा होगा, केंद्रक का भी आयतन बड़ा होगा। दोनों जब बड़ा हो जाएंगे तो उसके बाद केंद्रक जो होगा बीच से आपको दबाव होने लगेगा, क्योंकि आपको जो है फीजन का मतलब ही होता है संकुचन। फीजन जो है एक्चुअल में बच्चों क्या है, फीजन जो है आपको फाइसस वर्ड से बना हुआ है। अब फाइसस का मतलब होता है क्या, क्लेफ्ट। यानी आपको कुछ इस तरीके से आपको इधर से और ऊपर से संकुचन होगा और उसके बाद ये दो भाग में टूट जाएंगे, इसी को हम लोग कहते हैं। चलिए आइए यहाँ पर हम लोग प्लाज्मोडियम के में जो बहुविखंडन होता है इसकी हम लोग जो है एक आपको क्या करते हैं, फिगर देख लेते हैं। सबसे पहले ये आपके पास एक प्लाज्मोडियम है। आपको पता होना चाहिए प्लाज्मोडियम जो होते हैं वो मलेरिया इसी की वजह से होता है। ऐसे आपको जो है जब हम बीमारी के बारे में पढ़ाएंगे तो बताएंगे प्लाज्मोडियम के प्रकार। खैर अभी हम लोग पढ़ते हैं इसकी प्रजनन। तो ये इसका केंद्रक है, ये आपको साइटोप्लाज्म है। ये देखिए क्या होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो होता है क्या, इसके चारों तरफ से एक आपको जो है सिस्ट तैयार हो जाता है। सिस्ट मतलब एक होता है आउटर कवरिंग। फिर उसके बाद अपना जो है क्या है, ये सेल अपनी संख्या बढ़ाने लगता है ढेर सारा। उसके बाद जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये सिस्ट आपको फट जाता है और जितने भी डॉटर सेल होते हैं पुत्री कोशिका आपको बाहर निकल जाते हैं। इस तरीके से आपको इसमें जो है, यानी आपको इस तरीके से क्वेश्चन आपको देंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पे हमने क्या देखा, विखंडन। फिर हमने विखंडन के प्रकार पढ़ा, द्विविखंडन, बहुविखंडन।
फिर हमने आपको जो है द्विविखंडन में एक आपको जो है ना, एक फिगर बनाकर दिखाया, एक आपको डायग्राम बनाकर दिखाया, फिगर नहीं डायग्राम बोला जाता है, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके दिखाया। फिर उसके बाद हमने आपको जो है यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आपको जो यहाँ पर फिर हमने प्लाज्मोडियम का जो है डायग्राम बनाया। और जब भी डायग्राम बनाए तो नीचे में किसका डायग्राम बनाया है उसका ज़रूर आप जो है क्या है यहाँ पर आप वर्णन कर दें। इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। ठीक है ना बच्चों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है ना, चलिए आइए।